Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am going to discuss chapter number 8, Applied Chemistry, and the chapter name is Cement. In this chapter, we will study about cement, its composition, its manufacturing method, setting of cement, and all. So let's start from the topic. What is cement? सीमेंट एक बेहतरीन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल होता है जिसको हम डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट डैम्स बनते हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ब्रिजेस बनते हैं। तो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए सीमेंट को एज बिल्डिंग मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है। एंशियन टाइम में जो कदीम वक्त था उसमें जो इजिप्शियन थे यानी जो मिस्री थे, वहाँ मिस्री रेत जो थी, इजिप्शियन सैंड जिसे कहते हैं, और जिप्सम जो है, जिप्सम जिसका फार्मूला होता है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। तो एंशियन टाइम में जो इजिप्शियन सैंड थी और जो कैल्शियम सल्फेट था उसके मिक्सचर को यूज़ किया जाता था एज बिल्डिंग मटेरियल। और उसके बाद जो ग्रीक्स थे, जो यूनान के लोग थे, वहाँ पे मौजूद यूनानी रेत और जो कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल था उसके मिक्सचर को वो जो थे वो बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करते थे। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट जोसेफ एस्पीडन जो है, उन्होंने 1824 में जो कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल है उसे और जो मिट्टी होती है, क्ले यानी चिकनी मिट्टी जो थी, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया और उसको हीट करने से आर्टिफिशियल सीमेंट जो है वो प्रिपेयर किया। अब इस प्रोसेस से जो आर्टिफिशियल सीमेंट प्रिपेयर किया गया था उससे हासिल होने वाला जो कंक्रीट था यानी जो बजरी थी यानी स्टोनी मटेरियल था, वो मटेरियल बिल्कुल सेम वैसा ही था जो वहाँ पे मौजूद इंग्लैंड में मौजूद जो पोर्टलैंड की पहाड़ियाँ थी यानी उसके जो पहाड़ थे उससे हासिल होने वाले पत्थर से बिल्कुल रिजेंबल करता था। तो इस वजह से जोसेफ एस्पीडन ने जो ख़ुद से सीमेंट तैयार किया था उसको पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया। वो किस वजह से, उसकी अपीयरेंस जो थी वो पोर्टलैंड के जो पहाड़ थे उससे हासिल होने वाले पत्थर से मिलती थी। तो इस वजह से उस सीमेंट को जो उसने आर्टिफिशियल मेथड से प्रिपेयर किया था उसको पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दे दिया और फिर इसी को जो है वो यूज़ किया जाने लगा। बेसिकली अगर सीमेंट को देखा जाए तो ये ग्रेश जो है वो एक मटेरियल होता है जिसमें हम कैल्शियम कंटेनिंग जो मटेरियल होता है उसको यूज़ करते हैं, सैंड को यूज़ करते हैं, क्ले को यूज़ करते हैं और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उसके बाद हमारे पास जो है वो सीमेंट आ जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं कि ये सिलिकेट्स और डिफरेंट एल्यूमिनेट्स का मजमूआ होता है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ सीमेंट। नेक्स्ट इसके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर सीमेंट बनाया जाता है। तो इसके डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जैसे कराची में है, सक्खर में है, हैदराबाद में है, रोहड़ी में है, दाऊद खेल, डंडोत, गरीबवाल, वाकोट एंड डीजी खान। सो ये बेसिक जो है वो सेंटर्स हैं जहाँ पे सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोसेस में लाई जाती है। So what's the definition of cement? This is the material obtained by burning an intimate mixture of calcareous material and argillaceous material at sufficiently high temperature to produce clinkers and subsequently grinding of these clinker to fine powder। यानी एक बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है जिसमें जो मिक्सचर है वो लिया जाता है। फर्स्ट जो मिक्सचर होता है वो कैलकेरियस मटेरियल से लेते हैं। कैलकेरियस मटेरियल जिसमें कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल हो और जो आर्जिलेशियस मटेरियल होता है उसमें क्ले आ जाती है यानी मिट्टी वगैरह। ठीक है, तो जब हम कैल्शियम वाले मटेरियल को और जो मिट्टी होती है उस मटेरियल को कंबाइन करते हैं और उसको हीट करते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो उससे सबसे पहले क्लिंकर्स बनते हैं यानी बजरी की शक्ल में स्टोनी मटेरियल जो है वो बनता है और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया जाता है, बारीक पाउडर की शक्ल में बना लिया जाता है और उस पाउडर को हम जो है वो सीमेंट कहते हैं और उसको हम फर्दर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं।
अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या होती है पोर्टलैंड सीमेंट की। तो कंपोजिशन यानी किस चीज़ से पोर्टलैंड सीमेंट बना होता है जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लाइम है, यानी कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल। सिलिका, इसको हम सैंड कहते हैं, इसका फॉर्मूला SiO2 होता है, यानी रेत होती है ये। इसके बाद एलुमिना होता है, इसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे दिखाए गए हैं। इसमें फर्स्ट देखें जो लाइम है, इसका फॉर्मूला देखें, कैल्शियम कंटेनिंग है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह सिलिका है, जिससे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सैंड होती है, SiO2 है, 22% प्रेजेंट होगा। इसके बाद एलुमिना है, इसका फॉर्मूला देखें Al2O3, इसकी परसेंटेज देख लीजिए। मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है। आयरन ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला है Fe2O3। सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 है। पोटाशियम ऑक्साइड K2O। सोडियम ऑक्साइड है Na2O। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो इसमें होता है डेट इज़ जिप्सम, और इसका जो फॉर्मूला है डेट इज़ CaSO4 एंड साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो होंगे डेट इज़ लाइम, सिलिका एंड एलुमिना। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि केमिकली अगर हम सीमेंट को बताना चाहें तो दिस इज़ मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स एंड एलुमिनेट्स। सिलिकेट्स SiO2 से बने होंगे, और जो एलुमिनेट्स होते हैं वो Al2O3 से फर्दर जो है वो बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट के सीमेंट जो है वो क्या होता है। अब अगर केमिकली हम बताना चाहें कि बेसिकली केमिकली जो है वो सीमेंट क्या होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स एंड एलुमिनेट्स। अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बेसिकली जो मेन चीज़ होती है सीमेंट में, पोर्टलैंड सीमेंट में, वो सिलिकेट्स होते हैं और एलुमिनेट्स होते हैं। तो यहाँ इस टेबल में कुछ सिलिकेट्स और एलुमिनेट्स दिखाए गए हैं। इसमें देखिए फर्स्ट आपके पास है डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब इसमें देखिए कैल्शियम जो है वो आपके पास 2 है, 2 कैल्शियम ऑक्साइड, और सिलिकेट यानी जो सैंड होगी वो आपके पास SiO2 है। इसको अगर हम शॉर्टली लिखना चाहें तो यहाँ पे 2 कैल्शियम ऑक्साइड हैं, तो 2 कैल्शियम ऑक्साइड को हमने C2 जो है वो लिख लिया यहाँ पे, और जो SiO2 है उसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म S जो है वो यूज़ कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। इसमें हमने ट्राई कैल्शियम का जो लिखा है वो 3CaO3 जो है वो हम ट्राई के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हमने CaO लिख लिया, और साथ में सिलिकेट के लिए हमने SiO2 लिख लिया। अब यहाँ पे 3 कैल्शियम है तो हमने इसको C3 जो है वो लिख लिया, और सिलिकेट की जगह हमने S का सिंबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट है। तो ट्राई कैल्शियम कंटेनिंग जो हमारे पास सब्सटेंस है, यहाँ पे हमने 3CaO लिख लिया, और एलुमिनेट की जगह हमने Al2O3 लिखा। इसको शॉर्टकट अगर लिखना है तो कैल्शियम की जगह पे हमने यहाँ पे C का सिंबल वैसे ही जो है वो एक एब्रीवेशन दे दी है, और टोटल 3 थे ये, तो हमने 3 लिख दिया, और एलुमिनेट की जगह हमने यहाँ पे A जो है वो लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है टेट्रा कैल्शियम एलुमिनो फेरेट। तो टेट्रा कैल्शियम 4 आ जाएगा इसकी कैल्शियम के साथ। एलुमिनो की जगह हमने Al2O3 लिख लिया है, और फेरेट जो है इसकी जगह हमने Fe2O3 लिख लिया। अगर शॉर्टकट लिखना चाहें तो 4 कैल्शियम की जगह हमने C4 लिख लिया, एलुमिना Al2O3 की जगह हमने A लिख लिया, और Fe2O3 की जगह हमने F जो है वो लिख लिया। सो इस तरह हमने शॉर्टकट जो है वो बता दिया कि जो है वो इनके फार्मूलाज क्या होते हैं। और बेसिकली हम कहते ही यही है कि सीमेंट एक मिक्सचर होता है सिलिकेट्स का और एलुमिनेट्स का। तो इसमें देखिए 2 आपके पास सिलिकेट्स हैं और 2 ही आपके पास जो है वो एलुमिनेट्स थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अगर हमने केमिकली बताना हो कि सीमेंट जो है वो क्या होता है, दिस इज़ मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स एंड एलुमिनेट्स। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट जो है उसको कैसे बनाया जाता है, तो इसके बेसिकली 4 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनसे गुजार के हम इसको जो है वो बनाते हैं, और लास्ट पे इसकी पैकिंग और उसके बाद मार्केटिंग जो है वो की जाती है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी आपके पास जो भी रॉ मटेरियल होगा उसको आप सबसे पहले तो ग्राइंड फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, और उसको मिक्स कर लें।
नेक्स्ट जो प्रोसेस है डेट इज़ बर्निंग, उसकी बर्निंग जो वो की जाए। थर्ड जो स्टेप है डेट इज़ ग्राइंडिंग, ठीक है, फर्दर उसकी जो है वो ग्राइंडिंग की जाए। एंड द लास्ट वन इज़ पैकिंग एंड द मार्केटिंग, दीज आर द लास्ट स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। जी, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो भी मटेरियल होता है उसे हम जो है वो मिक्स कर लेते हैं। ग्राइंड किया होता है सारा मटेरियल, यानी बारीक पाउडर की फॉर्म में होता है, उसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसकी मिक्सिंग के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ ड्राई मेथड, जिसे खुश्क तरीका जो है वो कहा जाता है, यानी ड्राई मेथड होता है। और इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्वियसली इसमें जो है वो वाटर यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में ये जो है वो ग्राइंडिंग होती है, तो इस वजह से इसको ड्राई मेथड जो है वो कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट मेथड जो है उसे हम वेट मेथड कहते हैं, और वेट मेथड का मतलब ये है कि इसके अंदर वाटर को यूज़ किया जाएगा, सो दैट्स वाई इट्स नोन एज द वेट मेथड। सो ड्राई मेथड में हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो भी मटेरियल होता है सबसे पहले तो उसको ड्राई कर ले, खुश्क हो हमारे पास, उसके बाद उसको हम ग्राइंड कर ले। जब हम अपने मटेरियल को ग्राइंड कर लेंगे बारीक पाउडर की शक्ल में, वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें हम वाटर यूज़ नहीं कर रहे, इस वजह से हम इसको ड्राई मेथड जो है वो कह रहे हैं। और ये बहुत चीप मेथड होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, तो इसलिए जो है वो इसमें ग्राइंडिंग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वाटर हम यूज़ नहीं कर रहे इसमें। और ये एक बेटर मेथड होता है फॉर मिक्सिंग। सो इसको पढ़ लेते हैं। दिस मेथड द रॉ मटेरियल इज़ मैकेनिकली क्रश, यानी आपके पास जो भी काम माल होगा, जो भी इम्प्योर शक्ल में जो भी मटेरियल आपके पास होगा जिसको आपने यूज़ करना है, उसको पहले क्रश कर लें, उसको ड्राई कर लें, उसको ग्राइंड कर लें, और जितनी जितनी प्रोपोर्शन आपको हर मटेरियल की चाहिए उसको ले लें, इनको मिक्स कर लें। और ये दिस इज़ अ चीप मेथड बट इट इज़ रिक्वायर्ड टू मच ग्राइंडिंग। बहुत चीप मेथड है, सस्ता होता है, लेकिन इसमें हमें ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और ये उस मटेरियल के लिए सूटेबल होता है जो कि काफ़ी हार्ड होता है, जो काफ़ी सख्त होता है, उसके लिए मेथड जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट मेथड जो है डेट इज़ वेट मेथड, और ये मेथड उन मटेरियल के लिए सूटेबल है, उस रॉ मटेरियल के लिए सूटेबल है जो कि सॉफ्ट होता है। और इट्स नेम इज़ इंडिकेटिंग कि वेट मेथड है, तो उसमें वाटर जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो इसमें जो भी हमारे पास मटेरियल होता है कैल्केरियस मटेरियल, यानी कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल, जिसमें लाइमस्टोन्स आ जाते हैं, मार्बल चॉक्स वगैरह आ जाते हैं, उसको क्रश कर लेते हैं, यानी बारीक उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद उनको जो है वो ग्राइंड करते हैं बॉल मिल्स के अंदर, और उसके बाद उनको एक ख़ास किस्म के टैंक्स बने होते हैं जिन्हें सिलोस कहते हैं, उन सिलोस के अंदर जो है वो उसको स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्जिलेशियस मटेरियल हमारे पास होता है, जिसके अंदर मिट्टी आ जाती है, शेल आ जाती है, उन सबको जो है वो हम सेपरेट जो है वो वाटर के साथ वॉश करके ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारे पास होता है उसको, कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर उसमें है वो रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जो कैल्केरियस मटेरियल होता है, यानी कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल्स, और जो आर्जिलेशियस मटेरियल होता है, उस मटेरियल को हम जो है वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में ले लेते हैं, उसमें वाटर को ऐड करते हैं। जब वाटर को ऐड करते हैं तो वो एक पेस्ट लाइक मटेरियल जो है वो बन जाता है, और उस पेस्ट को हम स्लरी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द वेट मेथड विच इज़ यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट स्टेप है मिक्सिंग कर ली, यानी हमने उसको ड्राई मेथड यूज़ कर लिया अगर तो वो मटेरियल हार्ड था, और वेट मेथड यूज़ कर लिया अगर हमारे पास जो सारा मटेरियल था वो सॉफ्ट था। तो ये दो मेथड से हम उसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है बर्निंग। बर्निंग का जो प्रोसेस होता है इसमें डिफरेंट स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं, इसको वन बाय वन हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है बर्निंग। अब मिक्सिंग करने के बाद जब हमने मिक्सिंग कर ली है, यानी ड्राई मेथड यूज़ किया है या हमने वेट मेथड यूज़ किया है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम वेट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमने जो स्लरी बनाई थी, यानी जो पेस्ट लाइक मटेरियल हमने बनाया था सारे मटेरियल को मिक्स करने के बाद और उसमें वाटर को ऐड करने के बाद जो स्लरी हमारे पास आ गई है, उस स्लरी को आगे फर्दर हमने जो है वो हीट करना होता है। और उसको हीट करने के लिए एक ख़ास किस्म की जो भट्टी होती है,
वो यूज़ की जाती है और उस भट्टी को हम कहते हैं डेट इज़ रोटरी किलन। और रोटरी किलन को अगर हम देखें तो इसमें इसका जो डायामीटर होता है वो 2 से 3.5 मीटर जो है वो डायामीटर होता है इसका। और इसकी जो लेंथ होती है डेट इज़ फ्रॉम 90 टू 120 मीटर। और ये जिन ब्रिक्स से बनी होती है वो फायर ब्रिक्स होती हैं, यानी ऐसी ईंटों से बनी होती है जो टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकती है, यानी उसको बर्दाश्त कर सकती है। और अगर हम देखें कि ये रोटेट कितना करती है 1 मिनट में, तो दिस इज़ द रोटेशन इज़ 1 to 2 टाइम पर मिनट। ठीक है, तो ये इसका जो है वो टाइम है ऑफ रोटेशन, ये कितना ये चक्कर जो है वो लेती है। और जब उसका एंगल हम मेजर करें तो वो 50 डिग्री के एंगल में जब होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो किलन होती है इसकी लोअर साइड जो होती है उस पर हम स्लरी को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट गैसेस जो हैं वो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वाटर जो है वो रिमूव होता है, और फर्दर जो है वो लास्ट पे क्लिंकर जो है वो बनते हैं। ठीक है, इसको हम फर्दर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ रोटरी किलन, जिसमें टेम्परेचर जो है वो दिस इज़ फ्रॉम 100 to 500, and in the next zone this is 1000, and in the last zone clinkering zone it is 1500। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस जगह पे जो है वो जो स्लरी हमने बनाई होती है, जो पेस्ट हमने बनाई होती है डिफरेंट मटेरियल को ग्राइंड करने के बाद और उसमें वाटर को ऐड करने के बाद, वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब स्लरी यहाँ पे मूव करती है तो ये डिफरेंट जोन्स में से पास करेगी। फर्स्ट जो है वो ड्राइंग जोन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दिस इज़ कैल्सिनेशन जोन, और जो लास्ट हमारे पास जोन है दिस इज़ क्लिंकरिंग जोन, जहाँ पे हमारे पास दिस वन क्लिंकरिंग जोन, ये जो है यहाँ पे हमारे पास जो क्लिंकर्स होंगे वो बनेंगे। इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि इन जोन्स में जो है वो क्या होता है। Let's start from the first zone, that is अच्छा, इन जोन्स में ये 3 जोन्स जो मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, इनसे पहले सबसे ऊपर जो है वो एक और जोन होता है जिसे हम एवेपोरेशन जोन कहते हैं। और इस जोन का जो टेम्परेचर होता है वो 100 से स्टार्ट होता है, 100 से ऑनवर्ड 4 तक या 5 तक उसका होता है। इस जोन में क्या होता है कि हमने जो स्लरी इसके अंदर डाली है, ऑब्वियसली हमने उसके अंदर लिक्विड यानी वाटर ऐड किया था और वो एक पेस्ट की शक्ल में थी। तो एवेपोरेशन जोन में क्या होता है कि जब हम उस जोन में से गुजरते हैं, उस जोन में टेम्परेचर 100 से लेके 500 तक होता है। तो वो क्या करता है, वो उस स्लरी में से पानी को जो है वो रिमूव करवा लेता है, यानी वाटर फ्री जो है वो हमारा मटीरियल बन जाता है इन तीनों जोन से गुजरने से पहले। इस वजह से इसको एवेपोरेशन जोन जो है वो कहा जाता है। वो इन तीनों जोन से अबव जो है वो होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट जो जोन है दिस इज़ कैल्सिनेशन जोन, और कैल्सिनेशन जोन में आपको ऑलरेडी जो है वो बताया था कि दिस इज़ द जोन वेयर द टेम्परेचर इज़ 1000 डिग्री। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे जो मिड में है जो एरो से शो किया गया, इस जोन में टेम्परेचर जो है वो 1000 तक होता है। अब इसमें होगा क्या कि आपकी मटेरियल में जो भी कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल होगा वो ब्रेक कर जाएगा। और यहाँ देखें ये CaCO3 है, ये ब्रेक कर रहा है, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो गया है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो गई है। ये कैल्सिनेशन जोन में एक सिंपल सा स्टेप होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो टूट जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो सिंपल इस स्टेप में जो है वो ये होगा। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है बर्निंग जोन, और बर्निंग जोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस यू कैन सी हेयर, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जिसे हम क्लिंकरिंग जोन भी कह रहे हैं, इस जोन में टेम्परेचर इज़ 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड जोन में टेम्परेचर जो है वो 1500 तक चला जाता है, 1600 तक चला जाता है, और इसी में जो है वो क्लिंकर्स बनते हैं, जिसे फर्दर ग्राइंड करने के बाद हमारे पास सीमेंट जो है वो आता है।
सो देखें, इन द बर्निंग और क्लिंकरिंग जोन द लाइम रिच मिक्सचर सिलिका एलुमिना एंड फेरिक ऑक्साइड विद स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर ऑक्साइड इज हीटेड अप टू द सिंटरिंग टेम्परेचर टू फॉर्म ग्रे हार्ड बॉल्स कॉल्ड क्लिंकर्स। यानी जो सारा मटेरियल हमारे पास था वो कैल्सिनेशन जोन से गुजरने के बाद अगले जोन में आ गया। जब अगले जोन में आएगा तो यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस होंगे और डिफरेंट रिएक्शंस होने के बाद हमारे पास छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में, स्मॉल जो बॉल्स की शक्ल में हमारे पास मटेरियल आएगा, स्टोनी मटेरियल आएगा, जिनको क्लिंकर्स कहते हैं, यानी बजरी की शक्ल में। ठीक है, उसके बाद उसको फर्दर ग्राइंड करने के बाद हमारे पास सीमेंट जो है वो बनेगा। तो इसमें देखिए रिएक्शन जो है वो कैसे होते हैं। 2 कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास है, SiO2 है, इसे सैंड कहते हैं। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए Ca यहाँ पे आपके पास 2 है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास 2CaO है, 2 कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे SiO2 है। तो इस पे जब आपके पास रिएक्शन होगा तो Ca2 आ गया आपके पास, यहाँ देखें Ca2। उसके बाद सिलिकॉन है Si, यहाँ पे आपके पास 2O है और ये भी आपके पास 2O है, तो ये आपके पास O4 आ गया। इसको शॉर्ट लिखेंगे वैसे ही, तो इसमें हमारे पास जो Ca2 है इसको हम C से शो कर रहे हैं, ये 2 थे हमने 2 लिख दिया। SiO4 के लिए हमने एक S का वर्ड जो है वो सिंपल यूज़ कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट भी देखें, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 3CaO है, SiO2 है, तो Ca3 आ जाएगा। Si वैसे आपके पास आ गया, 3O जो है वो इस साइड पे है और 2O इस साइड पे है, तो 5 आपके पास O आ गए, एंड द सो ऑन। ठीक है, लास्ट देख लें, थर्ड वाला सिमिलर ऐसे ही है जैसे हमने अबव किया। लास्ट देखें, लास्ट में आपके पास 4CaO, ठीक है, Al2O3 वैसे आ जाएगा और डॉट इसमें आप लगा के Fe2O3 लिख देंगे। ये पूरा फार्मूला जो है वो दिस इज़ क्लिंकर, यानी जो स्टोन्स मटेरियल आपके पास लास्ट में जो आया था इसको हम क्लिंकर्स कहते हैं। और इसी को फर्दर ग्राइंड करेंगे तो हमारे पास सीमेंट जो है वो आ जाएगा। इसको हम शॉर्टकट कैसे लिख रहे हैं, 4CaO था तो हमने इसको C4 लिख दिया है। नेक्स्ट देखें, Al2O3 था, Al2O3 को हमने A जो है वो लिख दिया है और Fe2O3 था, Fe2O3 को हमने F जो है वो लिख दिया। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बर्निंग जोन जो है वो बहुत अहम है, जिसमें ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, आपके पास क्लिंकर्स जो है वो बन रहे हैं। इसी वजह से इसको क्लिंकरिंग जोन भी कहा जाता है और बर्निंग जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो आपके पास होता है। नेक्स्ट इज ग्राइंडिंग एंड स्क्रीनिंग। ग्राइंडिंग एंड स्क्रीनिंग का क्या मतलब कि आपके पास जो सारा मटेरियल आपके पास क्लिंकर्स की शक्ल में आ गया है, यानी वो स्टोन्स की शक्ल में जिस तरह बजरी होती है उसमें आपके पास आ गया है, उसके बाद आप फर्दर उसको ग्राइंड कर लें, यानी पाउडर उसका बना लें और उसके बाद जो है वो उसमें आप 4 to 5% जिप्सम को ऐड कर दें। जिप्सम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या फार्मूला होता है, CaSO4। जिप्सम को ऐड करने से क्या होता है कि उसका सेटिंग टाइम जो होता है सीमेंट का वो इंक्रीज़ होता है। सेटिंग टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग को करने के बाद। उसके बाद जब आपके पास पाउडर की शक्ल में सीमेंट आ गया, उसकी फर्दर स्क्रीनिंग कर लें कि उसमें कोई एक्स्ट्रा जो है वो मटेरियल तो नहीं है एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद लास्ट में पैकेजिंग है और मार्केटिंग है। उसके बाद उसको जो है वो डिफरेंट जो पैकेट्स होते हैं उसमें पैक कर लिया जाता है सीमेंट को और उसके बाद डिफरेंट जो है वो स्टोरेज एरियाज़ पे सेंड कर दिया जाता है और उसके बाद फर्दर उसको जो है वो लाइक मार्केटिंग के लिए भेज दिया जाता है फॉर सेलिंग। ठीक है, सो इन पूरे स्टेप्स में आपका जो ओवरव्यू है वो क्या था, उसको एक फ्लो चार्ट की मदद से हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो था वो रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल आपके पास लाइम था, क्ले थी, सिलिका यानी सैंड मट्टी, उसके बाद कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल था। उन सबको आपने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के लिए आप 2 मेथड्स यूज़ करते थे। फर्स्ट जो था वो ड्राई था और सेकंड जो था वो वेट मेथड था। अगर आपने वेट मेथड यूज़ किया है तो वेट मेथड में आपने उसके अंदर वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने से वो स्लरी बन गई। स्लरी बन गई यानी वो पेस्ट की शक्ल में बन गया। पेस्ट आपने रोटरी किलन में इंट्रोड्यूस करवा दी। रोटरी किलर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो डिफरेंट जोन से पास आउट होगी। एवेपोरेशन जोन में उसका वाटर रिमूव होगा,
उसके बाद बर्निंग जोन में आने के बाद वो क्लिंकर्स की शक्ल में आ जाएगी, यानी स्टोन्स की शक्ल में या बजरी टाइप जो शक्ल होती है उसमें आ जाएगी। उसके बाद आप उसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के साथ साथ आपने उसमें जिप्सम ऐड किया, ठीक है। जिप्सम हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट को, जो इसका सेटिंग टाइम इंक्रीज़ करती है। उसको ऐड करने के बाद आपके पास जो है वो उसको ग्राइंड कर लें, उसको बारीक पाउडर की शक्ल में बना लें। आपके पास सीमेंट आ जाएगा। सीमेंट के बाद आप उसको पैक कर लें इन डिफरेंट पैकेट्स एंड देन यू विल सेल आउट दैट मटेरियल फॉर मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद आप उसको सेल कर लेंगे। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्या होता है बेसिकली, आप अगर देखें तो सीमेंट को यूज़ करने के लिए हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। तो जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो जो वाटर के साथ सीमेंट का रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सो का वर्ड जो होता है वो यूज़ किया जाता है आउटसाइड के लिए, रिलीज़ के लिए, ठीक है। यानी कोई चीज़ जब जो रिलीज़ होती है, और थर्म का मतलब होता है हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। तो जब हम वाटर को ऐड करते हैं सीमेंट में तो उस वक्त एक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जिसमें हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। और उसके बाद जब आप देखें आप उसमें वाटर को ऐड करेंगे तो सीमेंट हार्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हार्ड होता जाता है, और इतना हार्ड हो जाता है कि उस पर अगर हम प्रेशर को इंट्रोड्यूस करवाएं, यानी प्रेशर फोर्स लगाएं, तो वो विथ स्टैंड कर लेता है उस प्रेशर को। उस पर ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं होता, प्रेशर बियर कर सकता है। तो जब वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है वो प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है, विथ स्टैंड कर सकता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं दैट इज सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो जो इनिशियली टाइम होता है सेटिंग ऑफ सीमेंट का वो 1 घंटा होता है, ठीक है। जब वाटर ऐड करते हैं हम उसको थोड़ी देर रख देते हैं कि वो प्रेशर को विथस्टैंड कर सके। और उसके बाद फाइनल टाइम जो होता है, जो अप्रोक्सीमेट टाइम होता है, डैट इज़ 10 आवर्स फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेटिंग ऑफ सीमेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आपके क्या हैं, आप सीमेंट को केमिकली बताएं कि वो क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी कंपोजिशन आपने बता देनी है, ठीक है। एलुमिनेट्स का मजमू होता है, सिलिकेट्स का, और टेबल्स आपको बता दिए। और फिज़िकली क्या होता है वो आप बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल है एंड ऑल एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कॉमन सीमेंट को आप पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं, ये भी आपको बता दिया कि वो पोर्टलैंड के जो पहाड़ थे उससे मिलता था, जो जोसेफ एस्पिडन ने प्रिपेयर किया एंड ऑल। एंड लिस्ट द रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जो खाम माल यूज़ होता है या इज्जा यूज़ होते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो टेबल आपकी बुक में बने हुए हैं। इसके अलावा फार्मूला क्या होता है जिप्सम का, वो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज़ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इसको हम कहते हैं। और इसका जो है वो रोल क्या होता है, ये सेटिंग टाइम को बढ़ाता है सीमेंट की जो हार्डनिंग होती है, जो अभी मैंने आपको बताई। और फार्मूला ऑफ जिप्सम में CaSO4 डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल साथ में आप लिखेंगे। डिफाइंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट क्या होती है वो आपको बता दिया ऑलरेडी। हाउ मेनी जोन्स आर प्रेजेंट इन रोटरी किलन एंड व्हाट आर देयर टेम्परेचर रेंजेस। कितने जोन्स होते हैं वो आपने बता देना है, कौन कौन से हैं, एवेपोरेशन है, और इसके अलावा बर्निंग जोन, क्लिंकरिंग जोन एंड ऑल, इनके टेम्परेचर रेंजेस कितनी कितनी है वो आपने बता देंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर शॉर्ट सिलेबस। और स्टूडेंट्स एक जो मेन बात है वो ये है कि आप इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के बाद क्वेश्चनिंग लाजमी किया करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने कितना इसको अंडरस्टैंड किया है। थैंक यू ऑल, जज़ाकल्लाह।